चलिए एक सफर पर चलते हैं, नीचे और नीचे, समंदर की सतह से बहुत नीचे, एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज की रोशनी बस एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है और फिर सिर्फ घना स्याह अंधेरा छा जाता है। तो ये हमारे ही ग्रह का हिस्सा, पर लगता किसी और ही दुनिया जैसा है। ये है गहरा महासागर, जहां बस खामोशी है, भारी दबाव है और अनगिनत रहस्य हैं। और पता है, इसी खामोश अंधेरे में अब एक नई खोज की आहट सुनाई दे रही है। समंदर की सतह से मीलों नीचे, जहां पानी का दबाव किसी भी इंसान को पल में कुचल सकता है, वहां इंसानियत के भेजे हुए रोबोट्स और सबमर्सिबल्स एक नए तरह के खजाने की तलाश में घूम रहे हैं। नहीं, ये कोई सोने चांदी से लदे पुराने जहाज नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसा है जो हमारे भविष्य के लिए शायद कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। तो आखिर ये खजाना है क्या? ये किसी समुद्री डाकू की तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि ये तो खुद समुद्र के तल का ही एक हिस्सा है। ये प्रकृति की अपनी एक बहुत ही अनोखी फैक्ट्री में बना है, जहां आग और पानी मिलकर कुछ असाधारण रचते हैं। साइंटिस्ट इन्हें पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स या शॉर्ट में कहें तो पीएमएस कहते हैं। असल में ये वो चट्टानी संरचनाएं हैं जो समुद्र के तल पे उगती हैं और इनमें तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी कई कीमती धातुएं एक साथ मिली होती हैं। ये धरती के गर्भ से निकले खनिजों का एक बहुत ही अनूठा मिक्सचर है। अच्छा, इनके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जरा सोचिए, समुद्र के तल में दरारें हैं और उन दरारों से पृथ्वी के अंदर का खौलता हुआ खनिजों से लबालब पानी किसी फव्वारे की तरह फूटता है। जैसे ही ये सुपर हॉट पानी बर्फीले ठंडे समुद्र से मिलता है ना, एक कमाल का केमिकल रिएक्शन होता है। पानी में घुले हुए सारे मिनरल्स अचानक से जम जाते हैं और धीरे धीरे चिमनी जैसे ऊंचे ऊंचे टावर बना लेते हैं। ये सचमुच प्रकृति के बनाए हुए खजाने के टावर हैं। लेकिन गहरे समुद्र में सिर्फ यही एक खजाना नहीं है। इन चिमनियों से दूर समतल मैदानों पर आलू के आकार के पत्थर बिखरे मिलते हैं, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल कहा जाता है। ये लाखों सालों में परत दर परत बनते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, अक्सर इनके एकदम सेंटर में लाखों साल पुरानी किसी शार्क का दांत या किसी समुद्री जीव का छोटा सा खोल मिलता है, जिसके चारों ओर ये धातुएं धीरे धीरे जमती चली जाती हैं। तो अब जब हम इन खजानों के बारे में जान गए हैं, तो चलिए उस असली मिशन की तरफ चलते हैं जो इस पूरी कहानी की वजह है। ये है हिंद महासागर में भारत का एक नया और बहुत बड़ा अभियान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक बड़ा समझौता किया है। ये समझौता अगले 15 सालों के लिए पॉलीमेटालिक सल्फाइड की खोज करने का अधिकार देता है। ये एक लंबा और गंभीर कमिटमेंट है, जो ये दिखाता है कि भारत गहरे समुद्र के संसाधनों की इस ग्लोबल रेस में एक अहम खिलाड़ी बनना चाहता है। और जिस इलाके में ये खोज होगी, वो कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। हम बात कर रहे हैं कार्लसबर्ग रिज पर फैले 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की। 3 लाख! अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है ना? तो ऐसे समझिए कि ये यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा इलाका है। मतलब इस मिशन का पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। देखिए, ये नया कॉन्ट्रैक्ट भारत की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। भारत पहले से ही हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों में नोड्यूल और सल्फाइड की खोज कर रहा है। तो ये नया समझौता उस स्ट्रैटेजी को और भी मजबूत करता है, जिससे भारत की पहुंच समंदर के अलग अलग तरह के खजानों तक हो सके। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में जरूर आता है, भाई ये गहरा समंदर तो किसी एक देश का है नहीं, तो फिर यहाँ खोज या माइनिंग करने के नियम कौन तय करता है? कौन ये पक्का करता है कि सब कुछ कायदे कानून से हो? इस सवाल का जवाब है अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में ISA कहते हैं। ये एक ग्लोबल संस्था है जिसे दुनिया के सभी देशों ने मिलकर बनाया है। इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र के संसाधनों का मैनेजमेंट देखना। ISA को 1994 में यूनाइटेड नेशंस के समुद्री कानून के तहत बनाया गया था। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। इसकी जिम्मेदारी आप कह सकते हैं दोहरी है। एक तरफ तो ये देशों को खोज और खनन के अधिकार देती है और दूसरी तरफ ये भी पक्का करती है कि इस पूरी प्रक्रिया में समुद्र के नाजुक पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ये जो शब्द हैं, ये ISA के काम के दिल में बसे तनाव को साफ साफ दिखाते हैं। एक तरफ विकास और संसाधनों की जरूरत है, तो दूसरी तरफ संरक्षण की जिम्मेदारी। ISA का पूरा काम इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश है, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं है।
और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। ये खोज सिर्फ कुछ धातुओं को निकालने की नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक फैसला है। ये इस बात का फैसला है कि इंसानियत अपने ग्रह के आखिरी अनछुए कोनों के साथ आखिर कैसा रिश्ता रखना चाहती है। देखिए, यहाँ एक सीधी सी कश्मकश है। एक तरफ हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाने के लिए हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक इन धातुओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ गहरा समुद्र धरती का वो आखिरी हिस्सा है जहाँ प्रकृति हजारों लाखों सालों से बिना किसी छेड़छाड़ के फल फूल रही है। तो सवाल यही है कि जैसे जैसे इंसान की टेक्नोलॉजी गहरे समुद्र के दरवाजे खोल रही है और हम उसके खजानों तक पहुंच रहे हैं, क्या हम ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उन दरवाजों के पीछे छिपे अनमोल रहस्यों को हमेशा के लिए खत्म न कर दें? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।